आज हम जानेंगे भगवान शिव का लिंग क्यों कटा। आप सभी को तो पता ही होगा, भगवान शिव हिंदू धर्म के एक देवता माने जाते हैं। तो आज हम उनके बारे में ही बात करेंगे और सिर्फ उन्हीं के बारे में जानेंगे। लिंग पुराण में मौजूद पौराणिक कथा के अनुसार जब दक्ष प्रजापति ने अपने यज्ञ में भगवान शिव का भाग नहीं रखा तो इससे क्रोधित होकर माता सती ने यज्ञ कुंड में अपना देह त्याग कर दिया था। पुराण के अनुसार जब भगवान शिव तक यह समाचार पहुंचा तो उन्होंने क्रोधित होकर दक्ष प्रजापति के यज्ञ को नष्ट कर दिया। बाद में सती के वियोग में संसार में शुद्ध बुद्ध खोकर दिगंबर अवस्था में पृथ्वी पर इधर उधर घूमने लगे। वह इसी अवस्था में एक बस्ती में पहुंच गए। वहां की स्त्रियां भगवान शिव जी पर मोहित हो गईं। स्त्रियों की मोह अवस्था को देखकर ऋषियों ने शिव जी को श्राप दे दिया। श्राप से भगवान शिव का लिंग तत्काल कटकर गिर गया, जिससे तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सभी देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी ने अपने योग बल से पूरी घटना को जान लिया और वह समस्त देवताओं और ऋषियों के साथ शिव जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने शिव जी से प्रार्थना की और उन्हें कहा, आप अपने लिंग को पुनः धारण कर लीजिए, वरना तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर शिव जी ने कहा, आज से सभी लोग मेरे लिंग की पूजा आरंभ कर दें तो मैं पुनः अपने लिंग को धारण कर लूँगा। शिव जी की बात सुनते ही सबसे पहले ब्रह्मा जी ने स्वर्ण का शिवलिंग बनाकर उसके पूरे विधि विधान के साथ पूजा किया। इसके बाद देवताओं ऋषियों ने भी शिवलिंग की पूजा प्रारंभ की और इस तरह से सृष्टि में शिवलिंग पूजा का विधान आरंभ हुआ। शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। उनके विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तब अग्नि की ज्वालाओं से लिपटा हुआ एक अग्निपुंज प्रकट हुआ। यह अग्निपुंज भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच आकर स्थापित हो गया। इसके बाद आकाशवाणी हुई कि जो भी इस अग्निपुंज के आदि अंत का पता लगा लेगा वही श्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा और विष्णु ने 1000 वर्षों तक इसका रहस्य खोजने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे। निराश होकर दोनों देव फिर से वहीं आ गए जहां से वह अग्निपुंज के आरंभ और अंत का पता लगाने चले थे। वहां आने पर उन्हें ओम की ध्वनि सुनाई दी और पर ब्रह्मा रूप में भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने अग्निपुंज का भेद बताया और ब्रह्मा विष्णु ने इनके अग्निपुंज को प्रणाम किया। ब्रह्मा विष्णु की प्रार्थना पर वह अग्निपुंज एक लिंग के रूप में परिवर्तित हो गया, जिसकी ब्रह्मा और विष्णु ने पूजा की। इसके बाद से सृष्टि में शिवलिंग पूजन का विधान प्रारंभ हो गया। शिवलिंग की उत्पत्ति और इनकी पूजा को लेकर कई तरह की कहानियाँ पुराणों में मिलती है। अलग अलग पुराणों में इस संदर्भ में अलग अलग कथाएं हैं। इस विषय में दावे के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अपनी अपनी आस्था और विश्वास के अनुसार श्रद्धालु शिवलिंग के कथा को मानते हैं। वैसे आपको बता दें कि शिवलिंग के कई प्रकार हैं, लेकिन ज्योतिर्लिंग पूरे भारत में 12 ही मौजूद हैं। ज्योतिर्लिंगों का स्वयं प्रकट हुआ माना जाता है। ज्योतिर्लिंग इस बात को बताते हैं कि ज्योति से ही शिवलिंग का प्रारंभ हुआ है। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी? आज की जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। तो वीडियो में एक लाइक करें जल्दी से आप लोग, और कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। आप सभी का धन्यवाद।